दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने ये रेसिपी पहले बनाई थी मछली वाली और ये गुलाब के फूल वाली, बहुत ज़्यादा पसंद करी आप लोगों ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, मावा मछली और मावा के गुलाब के फूल। उसके बाद मैंने इसको गरम गरम खाया था, मेरा मुँह जल गया था और उसके बाद में बनाया था गुलाब का फूल। ये भी एकदम बहुत अच्छा सा मावा वाला, बहुत टेस्टी था, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग रंग बिरंगी मछली गुलाब के फूल वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा यानी कि पसंद किया, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज हम बना रहे हैं धुलड़े के दिन दही बड़े। तो यहाँ पर ये वीडियो है 4 तारीख की। 4 तारीख को थी ना धुलेड़ी, आप लोगों को पता ही है। 3 तारीख को ग्रहण पड़ा था, उस दिन कुछ नहीं था, लेकिन 4 तारीख को धुलेड़ी बनाई थी। और ये हमारे दही बड़े ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार हुए। एक बहुत अच्छा सा सीक्रेट तरीका है ये, मैं इसमें वीडियो में फुल वीडियो आप देखना, इसमें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन थोड़ी सी वीडियो की स्पीड कर दी है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते। तो लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट तरीके हैं जो आप इस तरीके से, मेरे तरीके से बनाओगे ना, दही बल्ले आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी और बहुत ज़्यादा मस्त बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है। सबसे पहले बनाए थे हमने पोहा, क्योंकि सुबह सुबह थोड़े से हम लेट जगे थे। हस्बैंड की बी शिफ्ट चल रही है तो रात को 2 बजे सोते हैं, तो सुबह ना लेट जगते हैं। तो सुबह हमने सबसे पहले पोहा बना लिए थे, क्योंकि नाश्ते में सबको भूख लग आती है, तो इसलिए हमने सबसे पहले नाश्ता बना के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे सबने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद आ गई थी हमारी पड़ोस वाली आंटी। तो सभी ने एक दूसरे पर इस तरीके से कलर लगाया। तो इधर बच्चा मुँह धो रहा है लड़का, इधर हस्बैंड बैठे हैं क्योंकि उनकी छुट्टी थी। और उसके बाद में यहाँ पे सासू माँ बैठी, हम सभी ने इसी तरीके से एक दूसरे पे कलर लगा दिया। यहाँ पर हमने 1 कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी से भी कम हमने मूंग की दाल लेके रात को भिगो दिया था, अच्छे से भूग गई। यहाँ पे देख सकते हैं मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों यहीं पर रख के छोड़ दी थी मैंने रात को। उसके बाद इधर बीटीवी की चटनी की तैयारी, इधर हरी चटनी की तैयारी, सब कुछ घर पे बनेगा। सब कुछ पूरा ब्लॉग देखिए, यानी कि बहुत अच्छी आपको पसंद आएगी, इसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। दाल को हमने अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा है एकदम, ये देख सकते हैं हल्का सा इसमें दरदरापन है, बिल्कुल चिकना नहीं बना है। तो इधर हमारा बैटर बन गया, इसको एक साइड में रखते हैं। तो मैं गई थी पर छत पर पुदीना तोड़ने, पुदीना बहुत अच्छा लग रहा था हमारे यहाँ, देखिए कितना हरा भरा है। तो यहाँ पर मैंने कैंची से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से पुदीना काट लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने गिरा दिए, इनको मैं उठा के दिखा रही हूँ, कितनी एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ पर मैंने पुदीना तोड़ लिया है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी किराएदारनी है जो ऊपर कपड़े सुखा रही है। तो सबसे पहले हम नीचे आ चुके थे। उसके बाद सबसे पहले हमने पुदीना धो के डाल दिया, उसके बाद धनिया पत्ती इसमें डाल दी बहुत सारी, और यहाँ पर हमने हरी मिर्ची भी इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। भरने के बाद में अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे इसमें। और उसके बाद इसमें बेसिक से जैसे कि सिका हुआ भी यानी कि जीरा पाउडर है, जो हमने तवे पर सेक के तैयार करें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कागजी नींबू है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया। अगर इस टाइम पे आपके पास आंवला हो तो आंवला भी इसमें 2 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डाल देंगे हम काला नमक, और उसके बाद में यहाँ पर हींग, भुजा हुआ जीरा और नमक, ये सब कुछ डालने के बाद में अच्छे से हम इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी हरी चटनी घर पर ही बना के तैयार कर ली है। तो आप भी इसी तरीके से हरी चटनी घर पर बना के तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरा ले लिया, इसमें मैंने गुड़, चीनी और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो जो आपके पास लाल मिर्ची पाउडर हो वो भी डाल सकते हैं। कुटी हुई सौंफ डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अब हम पकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दाल में डाल देंगे हम नमक, और नमक डालने के बाद कम से कम इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा इधर, यहाँ पे डाला मेन सीक्रेट थोड़ा सा खाने वाला सोडा 2 पिंच, और इसको दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर रहे थे इधर, तब तक मैंने पापड़ तल दिए, क्योंकि सभी को हल्की सी भूख लगने लगी थी। तो मैंने यहाँ पर ना पापड़ बना के तैयार कर लिए थे। तो उसके बाद हम यहाँ पर पापड़ खा रहे थे, और सभी ने पापड़ खा लिए। कुछ गुजिया वगैरह थी भी जो, वो भी सभी यहाँ पे खा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किचन में हो चुकी है सारी तैयारी। ये देखिए ये हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है लाल वाली, ये पे हमारा सब कुछ। और यहाँ पे ये देखिए दही को मैंने इसी में चला दिया, आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर में चला सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, गाढ़ी दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया मैंने, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और इसमें हम जो भी पकौड़े बनाएंगे बड़े, दही बड़े, वो सब इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं बैटर को चेक कर रही थी, बैटर ऊपर आने लगा तो अच्छे से हमारा फिट गया था।
दाल वाला बैटर। उसके बाद गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और फटाफट से पूरे इस तरीके से नॉन स्टिक पैन में अच्छे तरीके से मैंने सभी यहाँ पर दही बड़े डाल दिए हैं। उसके बाद इनको जब इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तभी इनको हमें पलटना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। क्योंकि जो हमने 2 पिंच इसमें सोडा डाला था उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होते हैं। मेन सीक्रेट यही था, 2 पिंच आप इसमें सोडा डाल दें। अच्छे तरीके से इसका गोल्डन सा कलर आने तक इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अच्छे से सेक जाने चाहिए आपको। इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेने। मीडियम और स्लो फ्लेम पर हमें इनको अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तो इनको हम फटाफट से निकाल के हींग वाले पानी में डालते जाएंगे, जहाँ पर मैंने पहले ही हींग और पानी मिक्स कर दिया था। और इसी पानी में हम इसको मिक्स यानी कि साथ साथ में डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास समय हो तो कम से कम 20 से 25 मिनट इसमें छोड़ देंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है, आपको पता ही है, क्योंकि आज धुलेंडी है तो सबने पोहे खाए थे, पापड़ खाए थे, जल्दी से भूख लग आई थी। तब तक मैंने इसमें दूसरा बैच डाला था ना, बस इतनी देर के लिए मैंने इसको कढ़ाई में हींग वाले पानी में उनको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा वाला बैच भी तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से इस पैन में हम जितने आएंगे स्पेस हो उसी प्रकार से आप इसमें डाल दें। तो आपका यानी कि जब भी इस तरीके से दही बड़े बनाएं तो पैन इसी तरीके से होना चाहिए चौड़ा, और ऐसा नहीं जो कढ़ाई में बनाएंगे तो एक दूसरे से जल्दी चिपक जाएंगे वो। तो इसी तरीके से आपके पास पैन होना चाहिए दही बड़े बनाने के लिए। मेरे हिसाब से तो नॉन स्टिक सही रहता है, इसमें ना चिपकते नहीं है। उसके बाद जितनी स्पेस है उतनी हम इसमें डालते जाएंगे। दही बड़े की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, आप इसको कभी भी मन करे तभी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सभी को मैंने इस तरीके से डालती जा रही हूँ इसमें। और स्पेस के यहाँ पे देखिए हमने सुबह से इसको इतना ही छोड़ा है, तब तक मैंने एक बैच डाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दही बड़े को फटाफट से निकाल लेंगे। दूसरा बैच को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हिला रहे हैं और इधर हम एक प्लेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से निचोड़ के एक प्लेट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि ज़्यादा देर के लिए मैं इनको छोड़ दूँ। तो बस मैं इतना ही ठीक है, यानी फिर भी सॉफ्ट बहुत हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने एक प्लेट में सभी को हल्के हल्के हाथ से निचोड़ते हुए और इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। उसके बाद जो हमने दही तैयार की थी तो इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और चीनी डाल के अच्छे तरीके से इसको फेंट लिया था। और उसके बाद दही को अच्छे से, जो हमारे बड़े हैं इनको अच्छे से कवर कर देंगे हम। जितनी अच्छे तरीके से हम दही से कवर करते हैं ना उतनी ही ज़्यादा दही का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये हमारे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने दही यानी कि चटनी बनाई थी पुदीना और धनिया वाली, वो इसके ऊपर डाल देंगे। जो मीठी चटनी बनाई थी हमने अभी, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। आपको इसी इतनी ही थिक रखनी है चटनी को, जो लाल वाली है। तो उसके बाद यहाँ पे भुंजा हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे चाट मसाला डालने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार मैंने चाट मसाला डाला है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू भुजिया डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और उसके बाद इसमें बूंदी डाल देंगे और एक पुदीना के इस तरीके से पत्ता लगा देंगे। तो देखिए रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया हमारे दही बड़े घर पर बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ का सब कुछ तैयार कर लिया था, एक प्लेट तैयार कर लिए बच्चों के लिए। तो मैं आपको एक बार इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक ही बार में एकदम सॉफ्ट, लेकिन क्या है वो गिर गया था। उसके बाद ये इस तरीके से हमारा सॉफ्ट सा दही बल्ला बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं। तो मैंने इनको नीचे दे दिया क्योंकि बिस्तर पे गिरा देते। उसके बाद यहाँ पर हमारी दूसरी प्लेट तैयार कर रहे हैं। ये प्लेट तैयार कर रही हूँ मैं सासू माँ के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लगी है। तो उनके लिए सबसे पहले फटाफट से यही सब कुछ डाल देते हैं हम दही के ऊपर। और दही यानी कि बड़े के ऊपर दही डाल दी, हरी चटनी डाल दी, लाल वाली मीठी चटनी डाल दी, इसके ऊपर सॉस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भुजा हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक, आलू भुजिया, बूंदी और इस तरीके से बना के, और यहाँ पर ये प्लेट भी बना के एकदम तैयार कर लिए। तो चलिए इनको सासू माँ को दे देते हैं। इधर आ गई मुस्कान। मुस्कान अपने हिसाब से इसमें जो भी उसको पसंद है वही डाल रही है। और उसके बाद इसने सब कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा डाला इसने। और इसको ना इसी तरीके से खाना पसंद है। वो तो ज़्यादातर बिना मसाले वाले रूखे ही पसंद कर रही थी। तो मैंने बोला चल मेरे लिए, उसने कहा बोला मम्मी तुम तो चख लो, काफ़ी देर गए खड़े खड़े। तो वो मुझे एक चखा के चली गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, जो आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चले थे ना गुजिया वाले दही बल्ले, तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। एक पन्नी पर थोड़ा सा घी लगा लिया था, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड किया था। लेकिन क्या मेरा बैटर था ना थोड़ा सा हल्का पतला था, तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही डिज़ाइन बनाई थी मैंने।
जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे ये। लेकिन फिर मैंने कलछी की सहायता से बनाए तो वो अच्छी सी डिज़ाइन नहीं बन पाई। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने जीरा लगा दिया ऊपर से और बादाम लगा के, और इस कलछी से सेकने की कोशिश की थी, लेकिन कलछी में ही वो चिपक गया था। लेकिन फिर भी हल्का सा मतलब छूट गया था, वो डिज़ाइन एकदम जो बनाना चाह रही थी वो नहीं बन पाई। सबने खा लिए थे। उसके बाद मैं अपने लिए बना रही थी। मैंने सोचा कुछ जो ट्रेंड वाली रेसिपी है वही बनाती हूँ, लेकिन वो इसमें चिपक गया, नहीं बन पाई। देख सकते हैं, इसको छुड़ा रही हूँ तो बहुत सारा इसमें बच गया था। बाकी का मैंने क्या हाथों की सहायता से इस तरीके से डाल दिए थे, और हाथों से ही देखिए कितने मस्त बने हैं। वही जो ट्रेंड वाली डिज़ाइन थी ना दही बड़े वाली, वही बन के तैयार हो चुकी है। जीरा लगाने के बाद बादाम लगा दिया था, और उसके बाद इसको पलट के सेक लिया था। ये एकदम देखने में मस्त लग रहे थे। ये मैंने जैसे पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाए थे, हाथ से ही डाले थे। लेकिन इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मोबाइल को लड़की लेके चली गई थी। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद उसको बुलाया था मैंने। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो ये भी हमारे एकदम गोल्डन सा कलर आ जाता है, और इसको भी हम पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबने खाने के बाद इतने सारे बच गए हैं, क्योंकि अभी हमें एक आंटी आई थी जो तिलक लगाने, उनके घर पे भी पहुँचाने हैं। तो इनको का हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेते हैं। ये देखिए, इसको तो मैंने ज़्यादा समय के लिए नहीं छोड़ा, इसको तो सिर्फ 3 से 4 मिनट ही छोड़ा था, क्योंकि जब सब कुछ बन गया था तो मैंने सोचा मैं भी इसको खा लेती हूँ। इसलिए फटाफट से मैंने इनको निकाल लिया। यहाँ पे 3 ही बनाए थे, तीनों मैंने इस तरीके से रख लिए। सबसे पहले मीठी वाली दही डाल देंगे इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं मीठी वाली हमारी दही इसके ऊपर अच्छे से कवर हो जानी चाहिए, जिससे क्या होता है बहुत अच्छे से सूख कर लेती है। फिर डाल देंगे हम इसमें के ऊपर हरी वाली चटनी डाल देंगे, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, यानी ट्रेंड बहुत अच्छा चला था इनका। तो ये बहुत अच्छे लगे खाने में भी। टेस्ट तो वही है बरकरार, पर लेकिन देखने में। भुंजा हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे क्योंकि कटोरियों में सब कुछ इधर ख़त्म हो गया है। चाट मसाला डाल देंगे, बूंदी डाल देंगे, आलू भुजिया डाल देंगे। तो ये भी हमारी बन के तैयार हो चुके हैं। तो आइए देखिए, ट्रेंड वाले गुजिया वाले दही बल्ले बोलते हैं इनको, ये भी बन गए। बहुत अच्छे लगे थे, और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम सॉफ्ट भी बने थे। और इनको मैंने खाया तो मुझे तो बहुत पसंद आए। आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तीनों प्रकार जैसे मैंने आपको पसंद हो उसी प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन हाथ से ही बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई पन्नी वगैरह लेने की। तो बहुत मुझे मस्त लगे वाली डिज़ाइन, तो आप भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी थी शाम को बनाए थे हमने मटर पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पर ये मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, यानी कि अच्छे से बन गई थोड़ी सी। तो उस समय मैंने डाल दी इसमें 250 ग्राम पनीर, अच्छे तरीके मोटे टुकड़ों में काटी है मैंने। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारे रेस्टोरेंट से भी बढ़िया घर पर ही मटर पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। उसके बाद धनिया पत्ती डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसको उतार लेते हैं। क्योंकि सुबह दही बड़े बनाए थे, उसके बाद सभी ने पनीर की सब्ज़ी पसंद की। सबने बोला पनीर की सब्ज़ी बनाओ, तो फिर हमने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी। लेकिन बच्चे तो बोल रहे थे मम्मी पूड़ी बना दो, लेकिन हस्बैंड और अम्मा बोल रही थी, यानी सासू माँ तो बोल रही थी कि रोटी बना लो पनीर या सब्जी के साथ में, और पूड़ी मत बनाओ, क्योंकि सुबह ही हमने तले हुए दही बड़े खाए थे। तो सबने मना कर दिया। उसके बाद मैंने रोटियां बना दी। सबसे पहले मैं इसको सर्व कर देती हूँ, और उसके बाद में तो चलिए मैं खाने गई थी। लड़की को सबसे पहले मैंने लड़की को आ दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया। देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने खाना खा दिया। तो उसके बाद फिर मैं बेर खाने लग गई। ये हमारी जो आंटी थी ना, हमारे मेरे पास की रहने वाली, तो उन्होंने बेर दिए थे, उनके कहीं आए थे, तो बेर मैं खा रही थी। और खाते खाते मैं कुछ बोल रही थी बच्चों से, और बच्चों ने पता नहीं क्या बोला, एकदम इतनी तेज हंसी आ गई मेरे को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, दूसरा दिन हो चुका है, 5 तारीख। तो मैं बना रही थी बाकला की सब्ज़ी। तो फिर मैंने बोला, मम्मी बोली कि मैं साफ़ कर देती हूँ। तो उन्होंने बाकला साफ़ करने लगी, तब तक मैं इधर लहसुन छील लिए, और प्याज आलू सब कुछ यहाँ पे काट के तैयार करने मैं आपसे बोल रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैंने इधर ये सब कुछ तैयार कर रही, तो मम्मी ने ना थोड़ी ज़्यादा ही बारीक तरीके से काट दी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, और यहाँ पे प्याज टमाटर जीरा सब कुछ डाल के तैयार कर लिया। बेसिक से मसाले हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर हींग, ये सब कुछ डालने के बाद पानी डाल के अच्छे से इसको पका लिया था, मिक्स कर लिया था। और उसके बाद आलू डाल के मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर डाल दी थी हमने बाकला को देखिए कितना ज़्यादा ही बारीक काट दिए। उसके बाद अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के और टमाटर डाल के फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के छोड़ दिया था। मुझे भूख लगी थी, तो रात के चावल रखे थे चुके हुए, वही मैंने खा लिए। फिर यहाँ पे देखिए सब कुछ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, बन गए थे, आलू भी बन गई थी, और यहाँ पे बाकला भी बन गई थी। अच्छे से मिक्स करके धनिया पत्ती डाल के, और ये हमारी
बाकला की सब्जी बनके तैयार। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए सब्जी को निकाल लेते हैं। यहाँ पर सब्जी हमारी सूखी बनके तैयार। बाकला की सब्जी ज़्यादातर सूखी बनती है और सूखी बहुत अच्छी लगती है। और इसकी सब्जी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चल रही। मंडी में गई थी मैं सोमवार के दिन, तो बहुत बस ये बाकला ही बाकला नज़र आ रही थी। तो बाकला भी चल रही है, बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह सुबह मैंने क्या किया, चीकू, पपीता और ककड़ी, प्याज, और यहाँ पे देखिए, और ये मीठी वाली चटनी जो दही बल्ले के लिए बनाई थी। यहाँ पे मुस्कान ने अपने लिए रायता बना लिया दही वाला, और बूंदी वगैरह डाल के, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों जो कोई नई सब्जी बनाती है तो उसको कम ही पसंद आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दही वगैरह सब कुछ रखा था। तो चलिए सबसे पहले अब इसको हम खाना यानी कि खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को खाना खा दिया था, उसके बाद मैंने भी खा लिया। यहाँ पे मीठी चटनी और ये पास में रखी है प्याज वगैरह की चटनी, ये सासू माँ ने अपने लिए बनाई थी शाम को। उसके बाद यानी कि मुस्कान के पापा ने और अम्मा ने सबने खाना खा लिया। मैं और मुस्कान खाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मुस्कान के लिए मैंने खाली थाली तैयार कर दी, अपने लिए भी थाली तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद शाम हो चुकी है। यह है रात का सीन। तो यहाँ पे देखिए सबने खाना पीना खा लिया था। सब्जी रखी थी वही सुबह वाली। उसके बाद में 12 बजे मैं बनाने लग गई थी लड्डू, क्योंकि मेरे पास ना मावा बचा रखा था फ्रिज में, कई दिन हो गए थे। और उसके बाद में तो मेरे पास ये मावा रखा था, ये लेके आई थी मैं। रवा तो नहीं बोलते यहाँ पे, हरियाणा में इसको खाड़ बोलते हैं। तो ये लेके आई थी मैं। रात में 12 बजे लड्डू बनाने लग गई थी। और इधर हस्बैंड अभी आए थे, वो चेंज कर रहे थे कपड़े वगैरह, और तब तक मेरे लड्डू भी बन चुके थे बात करते करते। क्योंकि दिन की 20 शिफ्ट चलती है तो सभी ना रात में वही 2 बज जाते सोते सोते। तो मैंने सोचा मैं बैठी बैठी बात करूँगी, तो अच्छा है कि मैं अपने लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। इतना मावा बच गया था। इधर सासू माँ लड्डू खा रही हैं। उसके बाद मैंने सब्जी बना के तैयार कर लिए। यहाँ पे देखिए 1.25 किलो लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। 1 किलो पूरा इसमें रवा लग गया। तो वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कर